अस्सलामुअलैकुम, मैं नबीला फ्रॉम ढाका कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज। वेलकम टू आवर बायोकेमिस्ट्री सीरीज़। हम लोगों ने इस सीरीज़ में कार्ड 1 का हम लोगों ने आइटम स्टार्ट किए थे। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्यूशन के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखा, उसके फेजेस देखा, दैट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट देखा। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। अब देखिए क्लासिफिकेशन में जो था तो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस, जो कि क्या था लाइक सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था बेस्ड ऑन दैट परमेबिलिटी थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हर चीज़ नहीं ट्रैवल कर सकती, कुछ खास स्पेसिफिक सॉल्यूट होते हैं या हम कहेंगे सॉल्वेंट, जो भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं खास, वही क्या हो सकते हैं वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है उसकी परमेबिलिटी के हिसाब से दो थे, एक कोलोइडल सोल्यूशन था एंड नेक्स्ट था क्रिस्टलोइडल सोल्यूशन। फिर हम लोगों ने देखा कि बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लोगों ने उसमें दो पार्ट्स देखे थे, एक था परसेंटेज सोल्यूशन, दूसरा था स्टैंडर्ड सोल्यूशन। परसेंटेज सोल्यूशन यानी कि जिसमें तीन थे हम लोग की परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये सारी वीडियोस आप लोग को हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोग को वो देखना है तो आप लोग ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको उससे क्या होगा सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट, दैट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स, तो आप लोग को एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप इन्हें पढ़े तो इनके पास क्या छोटी छोटी डेफिनेशन है इसमें। ठीक है, तो आप हर डेफिनेशन को एक्यूरेटली क्या करें, पढ़े, लर्न करें। रिटर्न में तो आते ही है, ठीक है, बट वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेफिनेशन में एक तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, दूसरा टीचर को ये बहुत पसंद है कि आप क्या करें, इस डेफिनेशन को अप्रोप्रिएट एक्यूरेटली बोले बिना अटके। मतलब आप एक स्ट्रोक में बोले एक डेफिनेशन को, तो टीचर्स को एक बहुत ज़्यादा क्या होता है, पसंद आता है, अप्रिशिएटिव होता है ये। सो आप लोग ऐसी तरीके से ट्राई करना है इंशाल्लाह। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन मैम may ask about कि okay what is standard solution, तो you have to tell it is a solution of known concentration, यानी कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, हमें अंदाज़ा हो या पता हो। इसमें कुछ सॉल्यूशंस के नाम, दैट इज मोलर सोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। हमेशा देखिएगा आप लोग, जब हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमेशा सॉल्यूट बाय समथिंग होगा, या तो वो बाय सॉल्यूशन रहेगा या क्या रहेगा, बाय सॉल्वेंट रहेगा। हम या तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे या तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन क्या है, मोलर सॉल्यूशन। ओके, ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी अपने सेकेंडरी स्कूल में पढ़ चुके हैं, हायर सेकेंडरी में, तो इसको आप लोग को समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी इंशाल्लाह। मोलर सोल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अब यहाँ पर क्या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मिलाया गया है। इट्स सिंपल। मोलर सोल्यूशन क्या था कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट आपने डाला है। नॉर्मल सोल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोल बाय वैलेंसी। मोल यानी कि क्या होता है, मोल इज बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। हम MW से रिप्रेजेंट करते हैं फिलहाल के लिए इसको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सम सब्सटेंस और एलिमेंट इन ग्राम्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट को जब हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। ठीक है, और वैलेंसी यानी कि कौन सा एलिमेंट का कितना टेंडेंसी है कि वो लूज कर सकता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को। ओके, सो दिस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स आता है किसका, सॉल्यूट का। नेक्स्ट आता है ऑस्मोलर सोल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ऑस्मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ऑस्मोल का सॉल्यूट। ठीक है, और 1 ऑस्मोलर सोल्यूशन यानी कि क्या, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ऑस्मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना, 1 ऑस्मोल का सॉल्यूट। सो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, मोलल आया चाहे ऑस्मोलल आया, हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और सॉल्वेंट को kg में लिया जाएगा। मोलर आया चाहे नॉर्मल आया चाहे ऑस्मोलर आया, यहाँ पर क्या होगा, हम लीटर में बात करेंगे और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ये सारे नोट्स आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक ग्रुप पे ज़रूर अवेलेबल है। ये सारे, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ज़रूर आप इनकी जाए और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी क्या करें, शेयर करें। ओके, सो अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोग से एक चीज़ बड़ी कॉमन कही हर बार कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या 1 ऑस्मोल ऑफ सॉल्यूट। तो व्हाट इज दिस, इसका मतलब ये नहीं कि भाई 1 ही ग्राम रहेगा सॉल्यूट, क्या मैं ये कह रही हूँ कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट रहेगा, नहीं।
वो जो सॉल्यूट का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो उस ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब इतना ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट ऑस्मोल। ऑस्मोल क्या है? ऑस्मोल इट इज़ द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स। इसका भी डेफिनेशन आप एक्यूरेटली याद करना होगा। इट इज़ द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम व्हेन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन exerts an osmotic pressure of 22.4 standard atmosphere, या फिर हम कहें 22.4 multiplied by 760 mmHg and depresses freezing point of water by 1.86 degree Celsius। तो बेसिकली कुछ चीज़ें मैं आप लोग को ऑलरेडी बताती हूँ। ऑस्मोसिस आप लोग जानते हैं, बेसिकली इट्स लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस है, और लाइक फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, या लाइक अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यू कैन से। ओके, सो ऑस्मोसिस वो होता है। ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो ऑस्मोसिस करवाते हैं, ये जो खुद क्या करते हैं, ऑस्मोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, राइट। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो क्या करता है, ऑस्मोसिस को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। हर प्रेशर क्या होता है, किसी चीज़ के अगेंस्ट होता है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ओके, सो दिस होल डेफिनेशन आपने ध्यान में रखना है कि व्हाट इज़ ऑस्मोल, कि बेसिकली वो नंबर, वो लाइक नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स, कितने ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स आपके पास है, जब आप उनको ग्राम में गिनेंगे और आपने उनको क्या किया, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डाल दिया, तो उनका कितना प्रेशर आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, कि भाई उनको वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, बट उस क्रॉस के अगेंस्ट एक प्रेशर आएगा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हमने क्या कहा 22.4 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, या फिर 22.4 मल्टीप्लाई बाय एटमॉस्फेयर को mmHg में जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 760 करते हैं, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 1.86 डिग्री। बेसिकली सारी कंडीशंस है। सो दिस इज व्हाट ऑस्मोल, ठीक है। अब ऑस्मोल का एक पॉइंट होता है कि ऑस्मोल इट डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज, शेप और वेट ऑफ पार्टिकल्स। हम कह रहे हैं ना कि नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स जाते हैं ना, कहाँ से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस करते हैं वो, ठीक है। तो ऑस्मोसिस जो है डज नॉट डिपेंड कि भाई आपके पार्टिकल का साइज़ क्या है, या शेप क्या है, या वेट क्या है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करते हैं, एंड दैट इज़ कितना नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स क्या हो रहा है, वहाँ से जा रहा है या जा सकता है ऑस्मोसिस में। चाहे आपने प्रेशर कितना भी दिया हो 22.4 का, वो उसमें से कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहा है, ट्रैवल कर सकता है ऑस्मोसिस के लिए, पार कर सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो ये था हम लोग का स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इंशाल्लाह आगे का नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।